नाज़रीन 1960 के और 1970 के दरमियान नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में लगातार 37 कत्ल करने वाला आदमी जिसे द ज़ोडियाक किलर का नाम दिया गया था, वो आदमी कौन था और इसका क्या मकसद था इन मर्डर्स के पीछे, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसीली बताएंगे। नाज़रीन सारेब टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। 1960s के बाद और 1970s के शुरू में एक सीरियल किलर जिसे ज़ोडियाक किलर के नाम से जाना जाता था, इसने पूरे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को दहशत ज़दा किया हुआ था। पुलिस वालों को सिर्फ 5 कत्ल होने वालों की लाशें मिली, जबकि मर्डरर ने ये क्लेम किया था कि इसने टोटल 37 लोगों को कत्ल किया है। नाज़रीन 20 दिसंबर 1968 को वेलाजो में लेक हरमन रोड पर 17 साल डेविड फ्राडे और 10 साल बेटी लो जेनसन को एक ग्रेविंग पार्किंग एरिया में, जहां पर उन्होंने शायद अपनी कार पार्क की थी, उसी कार में उनको गोली मार दी गई। जब पुलिस को इस बात की खबर हुई तो बेटी दम तोड़ चुकी थी, जबकि डेविड अभी जिंदा था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी सांसें भी खत्म थी और वो अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। ये पहला कत्ल था जो ज़ोडियाक किलर ने किया था और वहां से फिर वो फरार हो गया। ज़ोडियाक का अगला क्राइम 4 जुलाई 1969 को ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले जुर्म से सिर्फ चंद मिनट के फासले पर था। ज़ोडियाक किलर अपने साथ एक फ्लैश लाइट लेकर एक पार्क की हुई कार तक पहुंचा और फिर उसने वहां 22 साल डैरलिन फेरन और 19 साल माइकल मैग्यू को कत्ल कर दिया। जब इन दोनों को ढूंढ लिया गया तो ये दोनों अभी जिंदा थे, लेकिन फेरन सरवाइव नहीं कर रहा था, जबकि मैग्यू कुछ सरवाइव कर रहा था। मैग्यू ने पुलिस वालों को ज़ोडियाक किलर के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने बताया कि शूटर एक यंग आदमी था और वो सफेद गोरे रंग का था। तकरीबन उसकी उम्र 26 से 30 के दरमियान होगी और उसकी बॉडी काफी बिल्ड हुई थी और उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था कि वो तकरीबन 200 पाउंड या इससे ज्यादा का हुआ होगा। उसके ब्राउन और व्हाइट कर्ली हेयर थे और उसका कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच तक हुआ होगा। अभी इन दोनों को ढूंढे हुए 1 घंटा नहीं हुआ था कि पुलिस वालों को एक फोन कॉल रिसीव होती है, जिसमें एक आदमी लेक हरमन रोड पर कत्ल में शूटर होने का दावा करता है। उसके बाद अथॉरिटीज ने काफी उस कॉल का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों को कोई खबर न मिल सकी कि आखिर कॉल करने वाला आदमी कौन था। उसके बाद 1 अगस्त 1969 को सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और वेलाजो हेरल्ड सभी को एक शख्स का हाथ से लिखा हुआ एक नोट रिसीव होता है, जिसमें वो लेटर भेजने वाले ने ये दावा किया था कि वो ही शूटर है। उस खत में कत्ल के बारे में कुछ मखसूस तफसीलात जाहिर की गई थी ताकि ये साबित किया जा सके कि खत लिखने वाला ही वाकई कातिल है। तमाम खत जो एग्जामिनर्स और दूसरे लोगों को मौसूल हुए थे, इन सब पर एक डायरी में सिग्नेचर किए हुए थे और इन पर एक क्रॉस लगाया गया था और वो सिग्नेचर आखिरकार ज़ोडियाक किलर की एक निशानदेही बन गया और शायद वो यही चाहता था। खत में 3 मुख्तलिफ कोड्स भी शामिल थे, जो कि ज़ोडियाक किलर ने इन कोड्स को न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाने का मुतालबा किया था और इसने इस खत में लिखा था कि अगर ऐसा न हुआ तो वो फिर कत्ल करेगा। ज़ोडियाक किलर ने यह भी कहा था कि अगर ये कोड क्रैक कर लिए जाएं तो लाजमी उसकी शिनाख्त हो जाएगी। नाज़रीन इसके बाद 4 अगस्त 1969 को अथॉरिटीज को एक और खत मौसूल होता है, जिसके शुरू में ये लिखा था कि ज़ोडियाक बोल रहा है। इस खत में किलर ने पहली बार खुद को एक नाम दिया था, जो कि ज़ोडियाक था। 8 अगस्त को कैलिफोर्निया सिलिनास के एक कपल ने इस कोड को क्रैक कर लिया और जब इस कोड को क्रैक किया गया तो उसमें कुछ ये अल्फाज लिखे थे: मुझे कत्ल करना अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। ये जंगल में किलिंग वाइल्ड गेम खेलने से भी ज्यादा मजे का गेम है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर है सब मारे जाने वालों में। कभी कभार कुछ चीजें मुझे और ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देती हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं मरूंगा तो जन्नत में दोबारा पैदा होऊंगा और जिन लोगों को मैंने मारा है वो मेरे गुलाम होंगे। मैं आपको असली नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप मेरे मरने के बाद की जिंदगी के लिए मेरे बनने वाले गुलामों को जमा करने में सुस्ती या रौब पैदा करेंगे। नाजरीन मजीद 3 जाने लेने के बाद और मुल्क भर में दहशत फैलाने के बाद ज़ोडियाक किलर ने अपना आखिरी खत 29 जनवरी 1974 को लिखा और इसने इस खत का इख्तिताम एक नए स्कोर से किया, ME 37 SFPD 0, और इस कातिल की असल शनाख्त आज तक नहीं हो सकी। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।